गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज स्वाति इमर्जिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, मैंने क्वेश्चन टेक स्टार्ट किया था, पार्ट 3 तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज पार्ट 4 है जिसमें हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा, जैसे कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। गाइस, तो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन टेक्स्ट से। गाइस, रिलेटेड फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टेक्स्ट। मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देंगे, उस ब्लैंक्स में आपको सुटेबल क्वेश्चन टेक्स्ट भरना होगा। गाइस, तो कैसे भरेंगे, कैसे जानेंगे? जैसे फर्स्ट है हमारा आई एम राइट। आई एम राइट, तो मैंने क्या कहा है, पहले ये देखेंगे कि रूल 1 के अकॉर्डिंग पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो हमारा परसेंटेज निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव हमारा सेंटेंस है तो परसेंटेज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो परसेंटेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो पहले क्लियर हो गया। अब उसका क्या होता है पैटर्न, एन फाइनाइट प्लस सब्सेट। इसको हमें एन फाइनाइट दिया हुआ है हमारा एम, तो एम का यहाँ पे हमको इसका निगेटिव बनाना, एम तो रहेगा लेकिन इसका निगेटिव बनाना है। तो एम नॉट आई तो नहीं होता गाइस, मैंने बताया है, तो आर एन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एन। अब है प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में प्रोनाउन होता है, तो ये हमारा आई हमारा सब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ होगा। गाइस, तो हो गया आर एंड आई। क्लियर है? आई एम राइट का क्वेश्चन टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर एंड आई। अब सी हैज ब्रोकन द ग्लास, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, मींस क्वेश्चन टेक्स्ट नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया। अब एनोमेनस बनाए, यहाँ पर हैज दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, तो हैजंट हो गया। इसमें नोट लगा देंगे, जो यहाँ पे एनोमेनस फाइनाइट अगर दिया रहेगा वही लेकर चलेंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नोट हो गया। और यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो यहाँ का सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस का वही सब्जेक्ट बनेगा, सी का सी, हैजंट सी। सीता एंड गीता विल बी प्रेजेंट, ये भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब विल बी, फाइनाइट हमारे यहाँ पे विल है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव जाएगा तो विल का नेगेटिव क्या हो जाता है, वॉन्ट हो जाता है। तो पहले तो हम यहाँ पे वॉन्ट दे दिए। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता एंड गीता। मैंने कहा था जब सब्जेक्ट में अगर क्या कहते हैं नाम हो तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, अगर सब्जेक्ट हमारा नेम होता है, अगर मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो सी होता है, अगर प्लुरल में हो तो दे होता है। तो सीता एंड गीता 2 पर्सन है, प्लुरल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो हो जाएगा वॉन्ट दे। क्लियर हो गया। अब द बॉयज कुड पास, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टेक हमारा नेगेटिव होगा। ये भी क्लियर हो गया। फिर से यहाँ पर है कोड में खाना स्कूल, तो क्या हो जाएगा, कुडंट। और द बॉयज, बॉय नहीं है, अगर बॉय रहता तो ही होता, लेकिन यहाँ पे एस लग गया, मतलब ये प्लुरल में है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो कुडंट दे। फिर यू हैड टू सपोर्ट हिम, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक्स्ट नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमने फाइनाइट क्या है, हैड है, तो इसका नेगेटिव में लेकर के चलेंगे, तो हैड नॉट हो गया। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, यू, तो यू का यू ही रहने देंगे, क्योंकि प्रोनाउन तो होता ही है सब्जेक्ट में, ऑलरेडी हमारा प्रोनाउन दिया हुआ है। यहाँ तो नेम था और बॉयज करके था, नाउन था, इसीलिए दे पड़ गया। जैसे अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, और प्लुरल में तो दे लगता है। फिर राम नोज मी वेरी वेल, ये भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन टेक्स्ट नेगेटिव होगा। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर्स फाइंड है, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि नोज है, एस और ईएस लगा रहता है वर्ब के साथ, तो हमें ये किसमें जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाइस, तो उसमें डू या डज लगता है। अब डू या डज में भी क्या लगा है, तो राम है, नेम है, नेम के साथ डज लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डजंट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो परसेंटेज नेगेटिव होगा। तो ये तो क्लियर था कि नोट लगेगा ही, लेकिन में डज कैसे हुआ वो मैंने बता दिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है, डज राम के साथ डज लगता है, तो डज लगा दिया, मतलब नेम के साथ, तो डज नॉट हो गया। राम है, राम मतलब ही, तो ही हो गया, डजंट ही। दे कैप साइलेंट, ये भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन टेक्स्ट नेगेटिव, तो नोट लगेगा ही। अब इसमें नंबर्स फाइनाइट ढूंढेंगे, नहीं है, तो कैप्ट है, कैप्ट मतलब वर्ब टू, कीप कैप्ट, कैप्ट होता है। वर्ब टू किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगता है, तो डिड तो रहेगा ही, और इसके साथ नोट लग जाएगा, नेगेटिव बनाना है। दे है तो दे का दे रहने देंगे, डिडंट दे।
फिर है राकेश मेड अ मिस्टेक, फिर सेम चीज पॉजिटिव है निगेटिव मेड है, ये भी वर्ब टू है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगता है, लेकिन निगेटिव इसमें भी बनाना है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। राकेश यहाँ पर नेम है, ये मेल है, मेल के साथ ही लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, डिडंट ही। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टिक बनाते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को बताने वाली है, तो था थोड़ा सिंपल गाइस। अब हम लोग कुछ और सीखेंगे, तो कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसमें रूल के साथ साथ सब्जेक्ट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। सॉल्व एग्जांपल्स, लेन द ब्लैंक्स ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा हटके है गाइस। वो था पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कुछ और रूल्स है और सब्जेक्ट के बेसिस पे भी है कि सब्जेक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे यू डेयर नॉट टच इट, ये तो है कि ये निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने बताया था डेयर नीड ये सबसे रिलेटेड अगर वर्ड रहे तो क्वेश्चन टिक कैसे बनाते हैं। डेयर अगर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा तो वो डेयर ही वहां पे लिखाएगा एनएमएस फाइनाइट। अगर डेयर मतलब मेन वर्ब की तरह काम करेगा, फिर डू डज जो होता है उस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू टेंस, उस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते हैं। जैसे यू डेयर नॉट टच इट, यहाँ पर आप देख रहे हो डेयर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, एनएमएस फाइनाइट का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे एनएमएस फाइनाइट में इस डेयर का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर डेयर यूज करेंगे, किसी अदर नंबर फाइनाइट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डेयर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो उसके बाद डेयर हो गया और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू कर देंगे। समझ में आ गई बात। डेयर से रिलेटेड से जब डेयर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करे तो नंबर फाइनाइट डेयर ही रहेगा, नीड ही रहेगा। अगर डेयर या नीड मेन वर्ब की तरह काम करे तो जो भी नंबर फाइनाइट दिया रहेगा उस बेसिस पे हम नंबर फाइनाइट को लिखेंगे गाइस। अब जैसे सेकेंड है यू डोंट डेयर टू टच इट, अब देख रहे हो यहाँ पे ये डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ना ऑक्सिलरी वर्ब डू है हमारा। पहले तो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, या क्लियर हो गया। अब इसमें नंबर फाइनाइट क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे ये डेयर मैन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे डेयर वर्ब का काम कर रहा था, यहाँ मेन वर्ब का, लेकिन यहाँ पर नंबर फाइनाइट क्या है, डू दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, डू, और ये सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ गए गाइस। तो ये हमारा वी नीडेड योर हेल्प, नीडेड आ गया मतलब वर्ब टू, मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब है ये नीडेड। मतलब यहाँ पे हम नीड को नहीं लेंगे नंबर फाइनाइट के रूप में, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वर्ब टू है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होता है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ लेंगे, तो डिडंट हो गया। समझे कैसे हुआ, पहले तो पॉजिटिव था तो निगेटिव लगाना ही, नोट करना ही है। डिड क्यों हुआ, नीड क्यों नहीं, क्योंकि ये नीडेड है, मतलब वर्ब टू है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगता है, वो भी क्लियर हो गया। और ये मेन वर्ब का काम कर रहा था इसलिए नीड ना लेकर के डिड को लिया, डिड नॉट हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, तो हम लोग वी लिख देंगे, डिडंट वी, क्लियर। फिर है सीता नीड नॉट कम हियर, अब यहाँ पे नीड नॉट है, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। जब नीड ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे तो नंबर फाइनाइट नीड ही रहेगा, यहाँ पे कोई अदर नंबर फाइनाइट नहीं लेंगे, नीड को ही लेंगे, तो यहाँ पर ये नीड हो गया। और सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता मीन्स सी, तो नीड सी, क्लियर है। नो वन इज टू बी ब्लेम्ड, नो वन, अब ये भी मैंने बताया था, ये यहाँ से है गाइस हमारा सब्जेक्ट फाइंड आउट करने वाला। पहले तो ये नो वन है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नो जैसे ही लगा मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टेक हमारा पॉजिटिव का, क्लियर हो गया। अब इसमें ढूंढना है टर्मिनस फाइनाइट क्या होगा, तो दिया हुआ है इज, मतलब इज लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं इज आर में। नो वन मतलब दे, नो वन किसको इंडिकेट करता है, डे को करता है, तो डे के साथ तो इज नहीं लगेगा गाइस, तो पहले इज था, लेकिन इज नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डे है। नो वन के लिए डे का यूज करते हैं प्रोनाउन, तो आर डे, क्लियर हो गया। फिर नथिंग इज परफेक्ट, ये भी नथिंग है, मतलब नो लग गया, मतलब ये भी निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव होगा, क्लियर है। फॉर एनिमल फाइनाइट इज दिया हुआ है, इज रहने देंगे, क्योंकि नथिंग के साथ इट लगता है, इट के साथ इज लगता है, नथिंग मीन्स इट, इट हो गया, और इट के साथ इज लगता है, इसलिए यहाँ पे इज रहने ही देंगे। यहाँ पे इज था बट हम दे लगा रहे थे क्योंकि नो वन की बात हो रही है, नो वन के लिए प्रोनाउन दे का यूज होता है, तो दे के साथ इज लगता नहीं है, आर लगता है, इसलिए आर दे हो गया। यहाँ पे नथिंग के लिए इट का यूज होता है, तो इज रहने देंगे कि इट के साथ इज लगता है गाइस। फिर ही हैज लिटिल नॉलेज, अब यहाँ पे देखो गाइस,
लिटिल मैंने बताया था, लिटिल, फ्यू, ये सब सेंटेंस है, ये सब वर्ड जो है निगेटिव सेंटेंस शो करता है। नो बडी, नो वन, सेल्डम, ये सब चीज। तो लिटिल है यहाँ पर, लिटिल है मतलब ये सेंटेंस निगेटिव है। क्वेश्चन टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो गया। एनोनिमस फाइनाइट हैज दिया हुआ है तो इसको निगेटिव बनाना, सॉरी पॉजिटिव बनाना है, तो हैज का हैज हो गया। और सब्जेक्ट क्या, ही, तो हैज, ही के साथ तो हैज लगता ही है, तो क्लियर हो गया। समझे ये कैसे हुआ, लिटिल, नथिंग, नो वन, ये सब निगेटिव शो करता है, निगेटिव सेंटेंस। तो ये अब ये निगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा ही गाइस। और यहाँ पे इनफिनाइट हैज दिया था तो हैज हो गया, ही प्रोनाउन है तो ही लग गया, हैज ही। फिर आई नो अ लिटिल अबाउट हर। अब यहाँ पे देखो गाइस, अ लिटिल, यहाँ अ था नहीं था, यहाँ से लिटिल था, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे अ लिटिल है, अ लिटिल मतलब कुछ नॉलेज है पास में, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। जब ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कोई भी एनोनिमस फाइनाइट नहीं दिया है, बट नो है। नो मतलब वर्ब वन, वर्ब वन, वर्ब फाइव मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है। अब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि डू या डज लगेगा। तो आई है, आई के साथ डू लगता है तो हम क्या लगाएंगे, डू। लेकिन अ लिटिल है मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो निगेटिव करना है, तो डोंट आई। देखा कैसे हुआ, अ लिटिल पॉजिटिव सेंटेंस शो करता है इसलिए क्वेश्चन टिक नेगेटिव होगा। लिटिल नेगेटिव शो करता है इसलिए क्वेश्चन हैज पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट ही है, आई है, ही है, आई है डाल दिया। यहाँ पे कोई भी एनिमल फाइनाइट नहीं था, पर तो टेंस देखेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, डू डज लगता है, एक डू लगता है, इसलिए डोंट लगा दिया। क्लियर भैया। लेट्स प्ले टुगेदर मैंने बताया था, लेट्स से रिलेटेड रहता है तो शैल बी का यूज होता है। तो लेट्स है मतलब लेट अस हुआ, लेट्स मतलब लेट अस प्ले टुगेदर, तो अस के साथ भी, तो इसलिए इसका जब भी क्वेश्चन टेक बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। तो हो गया शैल बी। तो इस तरह से ये मैंने आप लोगों को बताया। गाइस मेरा क्वेश्चन टेक का चैप्टर फिनिश हो गया। मैं नेक्स्ट में अपने वीडियो में कुछ और लेकर के आऊंगी। आई होप आपको क्वेश्चन टेक अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ये वीडियो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।